अधिवक्ता संघ में आपको क्या क्या समस्याएं दिखाई देती हैं? अधिवक्ता संघ में सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, वकीलों की बैठने की व्यवस्था बहुत ही गंभीर स्थिति है। बैठने में बेंच और बार की जो स्थिति है, बेंच वाले जो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमको तो जो नगर पंचायत और विधानसभा में जो अंतर है वही लगभग वैसा ही अंतर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में। अंदर में बैठता था पहले। सबके लिए आप प्रयास करेंगे? हमारे कई साथी बाहर बरामदे में बैठ रहे हैं, टीन शेड में बैठ रहे हैं, तो बैठने की समुचित व्यवस्था। बार और बेंच का संबंध तो बहुत पुराना रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शौचालय की समस्या है, बहुत समस्या है वहाँ। मैं नोटा का उपयोग करने वाला हूँ। हमारे देखो पानी गिर रहा है, पानी गिरते हम बैठते हैं। लो वोल्टेज है, समस्या है, पानी नहीं है। आप जाकर के देख लीजिए, हम पानी घर से लेकर के आते हैं। जी। ये है कि प्रोत्साहन किसी को दिया जा रहा है कि मैं करा दूंगा, भ्रमित किया जा रहा है ग्राहकों को। और दलाली है ना, दलाली है। और ये तो होना। अधिवक्ता साथियों, मेरा नाम प्रसून शुक्ला है। मैं जिला अधिवक्ता संघ बेमेतरा में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। मुझे 27 साल हो गया वकालत करते हुए। हमारे जिला अधिवक्ता संघ में इन दिनों चुनाव होने वाले हैं। 13 तारीख को मतदान होना है, जिसमें प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अधिवक्ताओं में भारी जोश खरोश है। सभी प्रत्याशी अपने अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसको हम समय समय पर आपको दिखाते आ रहे हैं। आज मैं आपको कुछ अधिवक्ताओं से चुनाव के संबंध में उनके विचार आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो चलिए हम आपको अधिवक्ताओं के चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता संघ चुनाव में मैं आपको मिलवाता हूं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता से। नमस्कार सीनियर। नमस्कार, मैं अधिवक्ता प्रसून शुक्ला जी। बेमेतरा अधिवक्ता संघ में मुझे वकालत करते हुए 25 साल हो गया। अभी चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है। प्रत्याशी घर घर जाके अपना प्रचार कर रहे हैं और यहाँ भी प्रचार कर रहे हैं। आने वाले 13 तारीख को जो है वोटिंग होना है और 3 बजे तक वोटिंग होगा और 5 बजे जो है परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में मैं अधिवक्ता साथियों से आपके विचार जो है उनके विचार ले रहे हैं आप। जी जी जी। ये हैं सीनियर अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार ठाकुर। ये नोटरी भी हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अधिवक्ता संघ का 13 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव के संबंध में आपके क्या विचार हैं भैया? चुनाव निष्पक्ष बढ़िया होना चाहिए, अच्छा है ना। और निस्वार्थ भाव से जिसको जैसा जो जमता है उसके हिसाब से वोटिंग किया जाना चाहिए। ऐसा कहीं कोई अपने बीच के लोग हैं, सभी लोग, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। सबको एक साथ रहना है और एक साथ काम करना है, तो समन्वय बना के कोई भी कार्य को किया जाना चाहिए। अभी अधिवक्ता संघ में आपको क्या क्या समस्याएं दिखाई देती हैं? अधिवक्ता संघ में सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है ना। और भवनों का भी थोड़ा सा बैठने का भी समस्या है। वकीलों की बैठने की व्यवस्था बहुत ही गंभीर स्थिति है। बैठने के लिए बैठने की समस्या तो है। ये पिछले कुछ सालों से देखने में आया है कि बार और बेंच का जो संबंध है जी जी, वो उतना मधुर नहीं रह गया है, कुछ मधुर नहीं रह खटपट गया कर है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? मधुर उसको बनाने और बिगाड़ने का काम हमारे ही अपने बीच के लोग करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, समझिए ना। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या कोई न्यायालय को या बेंच और बार की जो स्थिति है, बेंच वाले जो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमको तो अपने में समन्वय बना के वहाँ का भी काम को करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार का कोई प्रताड़ित अगर होता है और वो सही व्यक्ति है, तो उसका समर्थन निश्चित रूप से सभी सदस्यों को मिलकर करना चाहिए। बस बात है। धन्यवाद सीनियर से, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमसे बात किया। नमस्कार। नमस्कार सीनियर। ये हैं विवेक तिवारी जी, अधिवक्ता बेमेतरा के। तिवारी जी, 13 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। चुनाव के बारे में मैं अपने विचार ये है कि चुनाव स्वस्थ वातावरण में चल रहा है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी अपना अपना शांतिपूर्वक प्रचार कर रहे हैं और चुनाव अच्छे से सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी प्रत्याशियों को मेरी शुभकामनाएं। आप किस आधार पे प्रत्याशियों को वोटिंग करेंगे? मैं उनकी योग्यता और स्वच्छ छवि
और कार्य कुशलता के आधार पर उनको वोट करूंगा। वैसे तो सभी प्रत्याशी हमारे अपने हैं, हमारे बीच के ही हैं और सभी विधायक छवि वाले हैं, सभी ऑनेस्ट हैं और ऐसे में प्रत्याशी का चुनाव करना एक मुश्किल कार्य है। आप हाई कोर्ट बिलासपुर में भी वकालत कर चुके हैं और बेमेतरा में भी कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस होता है आपको? जो नगर पंचायत और विधानसभा में जो अंतर है वही लगभग वैसा ही अंतर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में। जी धन्यवाद, आपने हम अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये हैं अधिवक्ता टीडी मानिकपुरी जी। मानिकपुरी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। 13 तारीख को चुनाव होने वाला है। जी। आप वोट डालेंगे? नहीं, बिल्कुल डालेंगे सर। किसे वोट देंगे? ऐसे तो नहीं है, वो योग्य उम्मीदवार ही देखेंगे। योग्य उम्मीदवार को देखेंगे। जी। ये आप खुले आसमान के नीचे क्यों बैठे हैं? पेड़ के नीचे बैठे हो, आप अधिवक्ता है। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, यही ठंडकता है, पेड़ की छाया में बैठा हूँ सर। और वैसे भी जगह के कंजेस्टेड है वहाँ अंदर में, बाहर में, तो अब मैं अंदर में बैठता था पहले, अब किसी ने मेरी जगह पे कब्जा कर लिया तो मैं उससे लड़ना झगड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं अंदर यहाँ पे आ गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। मानिकपुरी जी, जो आपने हमसे बात किया। ये है हमारे अधिवक्ता संघ की अधिवक्ता श्रीमती नम्रता त्रिपाठी जी। त्रिपाठी मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई, आप निर्विरोध उपाध्यक्ष चुनी गए हैं। ये बताइए, अभी 13 तारीख को चुनाव है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपके क्या विचार हैं, बताइए। चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, निर्विरोध होना चाहिए? चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए। आप उपाध्यक्ष बनी हैं, तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए या उनके बेहतरी के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जो बच सके कर लिया, जितना बहुत सारी ज़रूरतें हैं महिलाओं के लिए खास कर जी रहेंगे तो देखिए कितना फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ महिलाओं के बैठने के लिए एक अलग कक्ष की आवश्यकता है, और एक वॉशरूम की भी जरूरत है। वॉशरूम की ज़रूरत है, प्लस लाइब्रेरी की व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त है यहाँ का। मेन तो दो ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, स्टेट बार काउंसिल से जो फोटो स्टेट और कंप्यूटर मिला हुआ है हमारे अधिवक्ता संघ को, वो भी कबाड़ के रूप में धूल खाते पड़ा है, उसका भी उपयोग होना चाहिए। तो इस सब के लिए आप प्रयास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, अब आए हैं तो करेंगे। जी जी। जैसे जैसे जानकारी होती जाएगी तो कोशिश करेंगे। अब आप लोग की सहयोग रहेगा तो आगे करते चलिए, आपने हमसे बातचीत किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका कार्यकाल बेहतर रहे। इनके बाद जब मतगणना होगी तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है। जी। दोनों ही प्रत्याशी मेरिट्स लिए हुए हैं, दोनों का अच्छा जनाधार है। जहाँ तक चौबे जी के कार्यकाल का प्रश्न रहा है, उस समय भी काफ़ी काम हुए हैं और बहुत सारे अभी काम की आवश्यकता भी है। हमारे कई साथी बाहर बरामदे में बैठ रहे हैं, टीन शेड में बैठ रहे हैं, तो बैठने की समुचित व्यवस्था स्थाना भाव के कारण नहीं है। अब नए पदाधिकारी जो भी बनते हैं, हमारे साथी लोग जिनको चुन के भेजते हैं, उनके ऊपर ये दायित्व रहेगा कि बार रूम के हितों के लिए वो अच्छा करें। आपको बेमेतरा अधिवक्ता संघ में वकालत का एक लंबा अनुभव रहा है, तो जब आपने वकालत शुरू किया था सीनियर, और अभी की स्थिति में बार और बेंच के बारे में आपके क्या विचार हैं, या क्या आपने अंतर देखने महसूस किया है? बार और बेंच का संबंध तो बहुत पुराना रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग के बिना यह काम नहीं हो सकता। पहले की स्थिति, वर्किंग स्टाइल, सदस्यों की संख्या, जजेस की संख्या कम थी। अब आज जिला होने के कारण से सदस्यों की संख्या भी बढ़ोतरी हो रही है, जजेस कोर्ट की भी संख्या बढ़ गई है। जिस हिसाब से अभी न्यायदान का कार्य चल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि जज लोग जो है वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं या उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, व्यवहार का जहाँ तक मतलब है वो दोनों तरफ से होता है। हम भी ऐसे मर्यादा के अनुकूल यदि कहीं किसी कोर्ट में जाके आचरण भी करते हैं, तो जज का व्यवहार हमारे प्रति अमर्यादित क्यों रहेगा? रहा सवाल
किसी प्रकरण के निराकरण के दौरान में वकील जब अपनी भूमिका अदा कर रहा है और वहाँ इस प्रकार की यदि कुछ बातें हो जाती हैं तो बार और बेंच के सदस्य होने के नाते हम सब का दायित्व है कि मिल बैठ के उसको वही ठीक करें, बनते तक बाहर बात मत जाए। भाई हम दो लोगों के बीच की समस्या है, उसको निपटाने के लिए कोई तीसरा क्यों होना, हम लोग नहीं निपटा सकते कि आपस में बैठ के इसके बारे में विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। ये है हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता श्री गिरीश शर्मा जी। शर्मा जी, ये बताइए, आने वाले चुनाव हैं, आप किसको मतदान करने जा रहे हैं? मतदान तो मैं गुप्त रखा हूँ। मतदान किसको करना है अभी मैं बताना संभव नहीं है। मैं जिसको सोच लिया जो हमारे बार रूम के लिए अच्छा कार्य करेगा उसको मतदान करूँगा मैं। ये बताइए शर्मा जी कि अधिवक्ता संघ में आपको क्या क्या समस्याएं दिखाई देती हैं? समस्याएं तो बहुत सारी है अधिवक्ता संघ में। धीरे धीरे पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं प्रणीत चौबे जी, उनके द्वारा अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत सारे समस्याओं का निराकरण हुआ है। परंतु कुछ समस्या हैं जिसका निराकरण, जैसे शौचालय की समस्या है, साफ़ सफाई की, वो शौचालय की साफ़ सफाई की समस्या है, बहुत समस्या है वहाँ। इसलिए समस्याओं का तो अंबार है। वैसे उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, मेरा ये कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने अपना अमूल्य समय मेरे सारे जी। नमस्कार। 13 तारीख को मतदान होना है। जी जी। मतदान के बारे में आपके क्या विचार है? जी सर। वोट डालेंगे? जी जी बिल्कुल डालेंगे सर। किसको देंगे वोट? ये तो सर एक सस्पेंस रहता है किसको देंगे किसको नहीं, क्योंकि हमारे बहुत छोटा ही बार है और बहुत अच्छे सब वकील हैं और जो भी होगा सब कंपटीशन होगा सर। आप ये बरामदे में बैठे हैं, आप नहीं चाहते कि आपके लिए भी ऐसी कमरा आवंटित हो? वो तो सर हर वकील चाहता है और नई बिल्डिंग का भी अलॉटमेंट हो चुका है खुफिया में, लेकिन वहाँ कार्य किसी कारणवश चालू नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वहाँ कार्य नहीं हो पाता तब तक सर यही है जो है। ठीक है भाई फहीम जी, आपने हमसे बात किया। नमस्कार। यह है पिलेश्वर पांडे जी, जो कि अध्यक्ष पद का नामांकन भरे थे, लेकिन किसी कारणवश ये अपना नाम वापस ले लिए, शायद स्वास्थ्यवत कारण से या पारिवारिक कारण से। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। किसके समर्थन में आपने नाम वापस लिया? मैं किसी समर्थन में नाम वापस नहीं लिया हूँ, अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से नाम वापस लिया हूँ। जी जी। अभी किसको वोट डालने वाले हैं आप? अभी मैं नोटा का उपयोग करने वाला हूँ। नोटा का ऑप्शन भी हमारे चुनाव में होना आवश्यक है, क्योंकि जो कि नहीं है अभी तो नहीं है नोटा का। जिस किसी भी अधिवक्ता साथी को अगर कोई प्रत्याशी कहीं पसंद नहीं है तो उसके लिए नोटा कोई विकल्प होना चाहिए, जैसे आम चुनाव में देखा जाता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि नोटा का उपयोग करना चाहिए, उपयोग होना चाहिए और उनको भी प्रायोरिटी तौर पर लाना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार नामदेव जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका कीमती समय ले रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, बोलिए। 13 तारीख को मतदान होना है सर। आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे? अब सर ये तो मत का मतलब तो वही होता है कि उसको दान मत से किया जाना है। अब इसको कैसे बताएं सर? जो योग्य होगा उन्हीं को दिया जाएगा। हमारे अधिवक्ता संघ में क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई देती समस्याएं तो बहुत सारे हैं आदरणीय, समस्याएं रखते जा रहे हैं। समस्याओं का निराकरण आपको देखना है, लाइब्रेरी में जाकर के देख लीजिए, बाथरूम में जाकर के देख लीजिए, नल पानी की व्यवस्था आप देख लीजिए, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं अधिकारी कर्मचारी, इसको तो भली भांति आप भी परिचित हैं। अभी आप देखते होंगे बार और बेंच का जो संबंध है उसमें अभी बेंच हावी दिखाई देता है, क्या कहना है आपका? बात बोल रहे हैं, क्या कहना है? सही बोल रहे हैं, मान रहे हैं उस बात को। हमारे देखो पानी गिर रहा है, पानी गिरते हम बैठते हैं, लो वोल्टेज है, समस्या है, पंखा नहीं चल पा रहा है, टीन के नीचे बैठे हैं, पसीना निकल पा रहा है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, पानी नहीं है। आप जा करके देख लीजिए, हम पानी घर से लेकर के आते हैं। एक यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई पर्सनल बोर है, ना पानी की व्यवस्था है। अगर है भी तो कम से कम नल कनेक्शन हो जाना चाहिए था। बोर है मेरे ख्याल से यहाँ कोर्ट में, बोर के काट तो कोई सिंटेक्स से टंकी करके भी व्यवस्था किया जा सकता था। लाइट की बार समस्या, सोलर वगैरह की व्यवस्था हो सकती थी, सौर ऊर्जा से भी, तो इस पर से ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ देखने में आती है नामदेव जी, जी सर। अधिवक्ता व्यवसाय में जो है वकील लोग आपस में फाइल की मारामारी करते हैं, एक दूसरे से लूटा झिपटी चलते रहता है। इसका कारण आप क्या मानते हैं?
अब इसका कारण ये है कि प्रोत्साहन किसी को दिया जा रहा है कि मैं करा दूंगा, भ्रमित किया जा रहा है ग्राहकों को, और दलाली है ना, दलाली है। और ये तो होना चाहिए कि बिना किसी वकील के साइन के, बिना सहमति का तो फाइल अगर कोई ले भी लेता है, दे देते हैं, तो कोर्ट को भी इसमें बताना चाहिए कोर्ट को कि सर हमारे प्रथा या बार के हिसाब से ऐसा है कि बिना एनओसी का कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसको अच्छे से पालन कराया जाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी नामदेव जी, आपने हमसे धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर बात किया। थैंक यू। ये है पांडे जी, क्या नाम है पांडे जी आपका? नारायण पांडे, कहाँ काम करते हो? जिला सहकारी बैंक। कैसे आना हुआ यहाँ कचहरी? काम है पेशी में। कोई प्रकरण चल रहा हाँ, है किसके यहाँ? दुर्ग से। दुर्ग में चल रहा है? दुर्ग में चल रहा है प्रकरण? कहाँ चल रहा है? यही चल रहा है, यही है बाल समूह से। अच्छा अच्छा, ब्रांच मैनेजर। अच्छा, ब्रांच मैनेजर बाल समूह के। किसके कोर्ट में चल रहा है? रावटे मैडम। ठीक ठीक। तो यह है लक्ष्मीकांत तिवारी जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं और नोटरी भी हैं। तिवारी जी नमस्कार। 13 तारीख को हमारे अधिवक्ता संघ का चुनाव होना है, तो आप अपने विचार बताइए चुनाव के बारे में। बढ़िया, जो योग्य हो उसको देना चाहिए, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। जी जी। और चुनाव होना आप अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? अच्छा, लोकतंत्र में तो होना ही चाहिए, चुनाव होना चाहिए। जी जी। अधिवक्ता संघ में आपको कितने साल हो गया वकालत व्यवसाय करते हुए? कितने साल हो गया वकालत व्यवसाय करते हुए? 1986 से कर रहा हूँ। 86 से। और नोटरी बने हुए कितने साल हो गए? बने क्या 15 साल। 15 साल हो गए। ठीक, धन्यवाद तिवारी जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बातचीत किया।